कोरोना के ऊपर जो आजकल हमारे देश में क्या पूरी आज जो पूरी संसार उससे जूझ रहा है, और क्या नाम से इस समय तो वो चरम सीमा पे है अपनी, और सभी लोग उससे परेशान हैं और सारी मानवता त्रस्त है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या कारण है कि ये जो कोरोना महामारी आज हमारे सामने खड़ी हुई है? क्या कुछ हमारी गलतियां हैं? क्या है? कैसे इससे निपटा जाए? और जो कुछ है मैं आपको कविता के माध्यम से श्रवण कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति का अभिशाप है ये, प्रकृति का अभिशाप है ये, लगता मनुष्य का पाप है ये। प्रकृति का अभिशाप है ये, लगता मनुष्य का पाप है ये। आज जगत में जो हो रहा है, आज जगत में जो हो रहा है, हमारे पूर्वजों का ही श्राप है ये। और कोरोना बनकर जो जगत में छा रहा है, नयन खोले कि तुम्हारा पाप छा रहा है। कोरोना बनकर जगत में जो छा रहा है, नैन खोलो कि तुम्हारा पाप छा रहा है। हे मनुज, अपने कर्मों को तू याद कर ले, स्वार्थ के इस संसार पर नाश छा रहा है। अदृश्य होकर नचाए कौन हमको, अदृश्य होकर नचाए कौन हमको, दिखता नहीं सताए कौन हमको। अदृश्य होकर नचाए कौन हमको, दिखता नहीं सताए कौन हमको। अरे खत्म कैसे हो बतलाए कौन हमको, और अदृश्य शत्रु से बचाए कौन हमको, अदृश्य शत्रु से बचाए कौन हमको। और कोरोना शत्रु बनकर जो आया है, कोरोना शत्रु बनकर जो आया है, जगत में हाहाकार मचाया है, जगत में हाहाकार मचाया है। और शक्ति भारत की सकल जग जानता है। अब मैं आता हूं अपने भारत पे। क्या है अपना भारत कि शक्ति भारत की सकल जग जानता है, लोहा पश्चिम भी सारा मानता है। सकल सकल जग जानता है, शक्ति भारत की सकल जग जानता है, लोहा पश्चिम भी सारा मानता है, लोहा पश्चिम भी सारा मानता है। न बैठे हम कभी हार करके, सुनिएगा, न बैठे न बैठे न बैठे हम कभी हार करके, ठहरते हम शत्रु को मार करके। न बैठे हम कभी हार करके, ठहरते हम शत्रुओं को मार करके। और पुरुष प्रबल की अग्नि जब उठेगी, पुरुष प्रबल की अग्नि जब जब उठेगी, शांत होती अरि का संहार करके, शांत होती अरि का संहार करके। और वीर हमारे वीरता का सार देंगे, कोरोना वॉरियर। सभी लोग कह रहे हैं उनके सम्मान में हमारी क्या नाम से आर्मी ने भी उनके लिए फूल बरसाए और तमाम चीजें की। मैं भी कुछ 4 पंक्तियां उनके लिए कहना चाहूंगा कि वीर वीर हमारे वीरता का सार देंगे, वीर वीर हमारे वीरता का सार देंगे। पौरुष प्रबल से पौरुष प्रबल से पौरुष प्रबल से ऐसा प्रहार देंगे, वीर हमारे वीरता का सार देंगे, पौरुष प्रबल से ऐसा प्रहार देंगे। और व्याधि से जगत को तार देंगे, व्याधि से जगत को तार देंगे। कोरोना शत्रु को भी मार देंगे, कोरोना शत्रु को भी मार देंगे। व्याधि से जगत को तार देंगे, कोरोना शत्रु को भी मार देंगे। और सभी भारत का ही शार गाते हैं, सभी भारत का ही सार गाते हैं, भारत का स्वर्ण श्रृंगार गाते हैं। सभी भारत का ही सार गाते हैं, भारत का स्वर्ण श्रृंगार गाते हैं। और वो जो सकल जग को हराते हैं, वो जो सकल जग को हराते हैं, सभी भारत का ही सार गाते हैं, भारत का स्वर्ण श्रृंगार गाते हैं। जो सकल जग को हराते हैं, यहाँ आकर सिकंदर हार जाते हैं, यहाँ आकर सिकंदर हार जाते हैं। और दिशा में घनघोर जो अंधेरा छा रहा है, दिशा में जो घनघोर अंधेरा छा रहा है, कह दो उससे कि नूतन सवेरा आ रहा है। दिशाओं में जो घनघोर अंधेरा छा रहा है, कह दो उससे कि घनघोर जो दिशाओं में जो घनघोर अंधेरा छा रहा है, कह दो उससे कि नूतन सवेरा आ रहा है, कह दो उससे कि नूतन सवेरा आ रहा है। कि फिर श्रृंगार के ही गीत गाएंगे हम। फिर एक उम्मीद है सभी की, और ईश्वर से सभी की ये कामना है कि ये व्याधि जल्दी हट जाए, ताकि एक दूसरे से मिलन हो सके सभी का। हम हो, आप हो, कोई भी हो, सभी लोग यही सोच रहे हैं कि सारे काम फिर से शुरू हो जाएं। सभी की यही सोचना है सभी का। इसमें मैं 4 पंक्तियां अपनी देना चाहूंगा कि फिर श्रृंगार के ही गीत गाएंगे हम, फिर श्रृंगार के ही गीत गाएंगे हम, भेंट करने तुमसे मीत फिर आएंगे हम, फिर
श्रृंगार के ही गीत गाएंगे हम, भेंट करने तुमसे मीत फिर आएंगे हम, और प्यार के स्वप्न फिर से सजाएंगे हम, प्यार के स्वप्न फिर से सजाएंगे हम, और कोरोना महामारी से एक दिन जीत जाएंगे हम, कोरोना महामारी से एक दिन जीत जाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मेरी छोटा सा प्रयास था कोरोना पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब और आगे चलते हैं अपन कविताओं के साथ। एक मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक गजल पेश करना चाहूंगा, आप सबका आशीर्वाद मिले। नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम के कारण हमारा संपर्क टूट रहा है बार बार। अनुराग सर, क्यों टूट रहा है ये संपर्क? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मेरी एक गजल आप सबको सुनाना चाहता हूं मैं, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये तो जाहिर सी बात है कि जो अपन ने लिखा है वो तो अपने लिए तो अच्छा ही होता है, और आप सबकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। तो सुनिए मेरी एक गजल निवेदित है आप सभी के समक्ष, कि उनके झूठे वादों पे एतबार क्या करना, उनके झूठे वादों पे एतबार क्या करना, उनके झूठे वादों पे एतबार क्या करना, प्यार ही न समझे जो उससे प्यार क्या करना, प्यार ही जो ना समझे उससे प्यार क्या करना। और शेर देखिएगा, कि हर कहीं जो रास्ते में हम सफर बदलते हो, हर कहीं जो रास्ते में हम सफर बदलते हो, ऐसे हुस्न वालों का, ऐसे हुस्न वालों का इंतजार क्या करना, ऐसे हुस्न वालों का इंतजार क्या करना, उनके झूठे वादों पे एतबार क्या करना। और दूसरा शेर देखिएगा, और ये शेर मुझे सबसे प्रिय लगता है इस गजल का, और इसीलिए मैंने ये पूरी गजल लिखी है, 4 शेर है इसमें, और ये सबसे अच्छा लगता है मुझे ये शेर, और है भी वो बहुत खूबसूरत। सुनिएगा उसमें जो मैंने बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा, कि रास्ते पे नेकी के खार भी मिले गर तो, रास्ते पे नेकी के खार भी मिले गर तो, खार कांटे आप सभी जानते हैं, ये सभी लोग यानी सभी जानते हैं। सुनिएगा,
कि रास्ते पने की के खार भी मिले कर तो फिर बुराई के रस्ते इख्तियार क्या करना, फिर बुराई के रस्ते इख्तियार क्या करना, उनके झूठे वादों पे एतवार क्या करना। और तीसरा शेर देखिए, जुगनू जुगनू ही लिखी है गर सिर्फ मेरी किस्मत में, जुगनुआ लिखी है गर सिर्फ मेरी किस्मत में, चांद के लिए दिल को बेकरार क्या करना, चांद के लिए कर तो बेकरार क्या करना, उनके झूठे वादों पे एतबार क्या करना, जो वफा भी ना समझे उससे प्यार क्या करना। अगला देखिएगा कि गम मिले जो जीवन में कोई गम नहीं उसका, गम मिले जो जीवन में कोई गम नहीं उसका, अपने दिल को इस पर भी सोगवार क्या करना, अपने दिल को इस पर भी सोगवार क्या करना, जो वफा भी ना समझे उससे प्यार क्या करना, जो वफा भी ना समझे उससे प्यार क्या करना, जो धर्म नहीं समझे दिल की भावनाओं को, ये मक्ता दे रहा हूं तो देखिएगा कि जो धर्म नहीं समझे दिल की भावनाओं को, उनके ऐसी बेवफाओं पर, ऐसे बेवफाओं पर जानिसार क्या करना, ऐसे बेवफाओं पर जानिसार क्या करना, जो धर्म नहीं समझे दिल की भावनाओं को, ऐसे बेवफाओं पर जानिसार क्या करना, उनके झूठे वादों पर एतबार क्या करना, प्यार ही न समझे जो उससे प्यार क्या करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी छोटी सी गजल थी। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत छोटा हूँ साहित्य के क्षेत्र में, और ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास कर रहा हूँ। और एक गीत निवेदित करना चाहूंगा आप सभी के समक्ष। एक गीत मैंने कुछ ही दिन पहले लिखा था अपना, उसका उन्माद है आईना। आईने पे कई लोगों ने अनेकों प्रकार के गीत लिखे हैं, और आज मैं भी आईना पे कुछ कहना चाहूंगा। आईना पे एक गीत लिखा है मैंने, निवेदित है। आईना गीत का उन्माद है, देखिएगा। आज मुझसे फिर ये कुछ कहने लगा था आईना, आज मुझसे फिर ये कुछ कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना, कौन सा ये गम तुझे है, कौन सी वो बात है, कौन सा वो गम तुझे है, कौन सी वो बात है, हो रही क्यों आंख से अश्कों की है बरसात है, हो रही क्यों आंख से अश्कों की यह बरसात है, गम सुना तो टूट कर गहने लगा था आईना,
देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना, आज मुझसे कुछ यूं कहने लगा था आईना। और दूसरा दे रहा हूं, देखिएगा। मैं तो कहता हूँ भाई जो होता मेरे सामने, आईना बोलता है मेरे से। आईना अपन समझते हैं, सभी कहते हैं साहित्य भी समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। और उसी हिसाब से देखिए, कुछ लोगों को अपनी बातें बुरा भी हो सकता है लग जाती हो, मैंने भी कई ऐसी कविताओं में लिख दिया था, तो कुछ लोगों को बुरा भी लग गया था उसमें से, तो इसलिए मैंने ये बंद लिखा है, देखिएगा। आप इसको अतिशोक्ति भी मान सकते हैं। मैं तो कहता हूँ वही जो होता मेरे सामने, सत्य जो है वो दिखाता हूँ सभी के सामने। मैं तो कहता हूँ वही जो होता मेरे सामने, सत्य जो है वो दिखाता हूँ मैं सबके सामने। धूल को खुद पर ही अब सहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना, आज मुझसे फिर ये कुछ कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। और अगला देखिएगा कि आज के इंसान के चेहरे पे मुखौटे हैं लगे। कई लोग चेहरों पे चेहरे रखते हैं, बड़ा कमाल करते हैं कि एक इंसान के चेहरे पे पता नहीं कितने चेहरे लगाए घूम रहे हैं आजकल लोग, सभी जानते हैं। कि आज के इंसान के चेहरे पे मुखौटे हैं लगे, आदमी तो हैं बड़े कर्मों से हैं छोटे लगे। आदमी तो बहुत बड़े हैं लेकिन कर्मों से वो बहुत छोटे लगते हैं अपने तो। कि आज के इंसान के चेहरे पर मुखौटे हैं लगे, आदमी तो हैं बड़े कर्मों से छोटे हैं लगे। जो हकीकत थी वही कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। और सत्य को जो देख पाओ तो ही रहना सामने। अब चेतावनी है थोड़ी सी कि सत्य को जो देख पाओ तो ही रहना सामने। काम मेरा सत्य कहना पर लगे सब भागने, कुछ सुधारो कर्म भी कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना, आज मुझसे कुछ ये कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। बस आखिरी है, आखिरी बंद दे रहा हूं कि मुझ में देखो अश्क अपना मैं तुम्हारा आईना। सुनिए, गौर से सुनिएगा कि मुझ में देखो अश्क अपना मैं तुम्हारा आईना, खुद भी बिखरोगे जो तुम तोड़ोगे प्यारा आईना। मुझ में देखो अश्क अपना मैं तुम्हारा आईना, खुद भी बिखरोगे जो तोड़ोगे ये प्यारा आईना। है धर्म अब दिल में यूं रहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना, आज मुझसे फिर ये कुछ कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये छोटा सा गीत था मेरा आईना। आप सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद मिले मुझे। और अब आगे बढ़ते हुए, अभी कुछ दिन पहले ही अभी हमने भी सुना था कि आतंकवादियों ने फिर के नाम से अपने सीमावर्ती इलाकों में फिर से घुसपैठ की और 3 दिन तक मुठभेड़ चली, हम सभी जानते हैं। और उसमें हमारे 5 वीर जवान शहीद भी हुए और साथ ही उनके एक कमांडर को हमारी सेना ने मार गिराया। तो उसी चीज पर मैं पाकिस्तान को एक चेतावनी की देना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश ऐसा है कि उस पर लिखना तो कोई अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैंने लिखा है और इसलिए मैं आपको सुनाना चाहूंगा।
और आज से कुछ करीबन 1.5 या 2 साल पहले मैंने एक गीत लिखा था, वो सुनाना चाहूंगा। उससे पहले तलब 4 पंक्तियां शुद्ध कविता की सुनाना चाहूंगा कि जिनके दिल में प्रेम नहीं वो यार दीवानी क्या होगी। जिनके दिल में प्रेम नहीं वो यार दीवानी क्या होगी, और जो चिन्ह प्रेम का बन न सकी वो प्रेम निशानी क्या होगी। जिनके दिल में प्रेम नहीं वो यार दीवानी क्या होगी, और जो चिन्ह प्रेम का बन न सकी वो प्रेम निशानी क्या होगी। और जो संवादों में उलझी हो, जो संवादों में उलझी हो वो प्रेम कहानी क्या होगी। और जो काम वतन के ना आए वो यार जवानी क्या होगी। जो काम वतन के ना आए वो यार जवानी क्या होगी, वो यार जवानी क्या होगी। चलिए तो मैं गीत पढ़ता हूँ। चलिए मैं गीत सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। पाकिस्तान को दी गई एक चेतावनियों, और पहली चीज तो उसमें ये उसको अपनी पाकिस्तान को अपनी औकात बताइए, सीधी भाषा में बोलूं। और उसमें क्या नाम से उसमें मैंने कहने का प्रयास किया है कि कैसे पाकिस्तान पूरे विश्व में अपना चेहरा सही कर सकता है, और कैसे वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था पेशावर में उनके ही बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया गया था, बम विस्फोट में उड़ा दिया गया था। उसी टाइम पे मैंने ये गीत लिखा था। कि एक हाथ में गीता रख ली, एक हाथ में गीता रख ली, दूजे हाथ कुरान। एक हाथ में गीता रख ली, दूजे हाथ कुरान। बिगुल बजा कर रणचंडी का करते हम आह्वान। तू बचना हमसे पाकिस्तान, तू बचना हमसे पाकिस्तान। सन 65 हो या 71 या कारगिल मैदान, सन 65 हो या 71 या कारगिल मैदान। एक भी बार चलाना तेरा टूट गया अभिमान। सन 65 हो या 71 या कारगिल मैदान, एक भी बार चलाना तेरा टूट गया अभिमान। एक बार क्या 4 बार तेरा घटा दिया रे मान। एक बार क्या 4 बार तेरा घटा दिया रे मान। तू बचना हमसे पाकिस्तान, तू बचना हमसे पाकिस्तान। और सुनिएगा कि कश्मीर है भारत का और भारत की है शान। अब वो कश्मीर का ही राकलापता रहता है। अभी क्या नाम से हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा एक क्रांतिकारी कदम उठाया कि उसमें 370 धारा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। तो वो कश्मीर पे ही ज्यादातर डोरे डालता रहता है। तो वो तो ऐसा हो गया है कि, और कश्मीर से भी कुछ ऐसे मुझे लगता है कुछ सियासतदान उनके साइड भी बोल जाते होंगे। तब मैं कहना चाहूंगा कश्मीर है भारत का और भारत की ये शान। इसको हाथ लगाओगे तो ले लेंगे हम जान। कि कश्मीर है भारत का और भारत की है शान। इसको हाथ लगाओगे तो ले लेंगे हम जान। जानो हमको जान से प्यारा सारा हिंदुस्तान। जानो हमको जान से प्यारा सारा हिंदुस्तान। तू बचना हमसे पाकिस्तान, तू बचना हमसे पाकिस्तान। और सत्य धर्म की राह पे चल और छोड़ दे उल्टे काम। सत्य धर्म की राह पे चल और छोड़ दे उल्टे काम। जिहादी बारूदें बोना कर दे बंद तमाम। सत्य धर्म की राह पे चल और छोड़ दे उल्टे काम। जिहादी बारूदें बोना कर दे बंद तमाम। देखना एक दिन तू खुद हो जाएगा उसमें शमशान। तू बचना हमसे पाकिस्तान, तू बचना हमसे पाकिस्तान।
एक हाथ में गीता रख ली, दूजे हाथ कुरान, तू बचना हमसे पाकिस्तान, तू बचना हमसे पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये छोटा सा गीत था और आगे देखिएगा। चलिए, अब जब बात देश की हो ही गई है तो देश प्रेम पे ही चलते हैं। और मूलतः देश प्रेम सबसे बड़ा प्यार होता है। और आज कहना चाहूँगा, बहुत माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। आज मदर्स डे है, मातृ दिवस है। उस पर क्या लिखें, माता के ऊपर क्या लिखें, मैं तो खैर बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, कहना चाहूँगा। परंतु मुझे कहीं श्री मुनव्वर राणा साहब के एक शेर याद आता है कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मैंने तो कभी नहीं लिखा माँ पे, ना मेरी ये औकात है कि मैं कभी माँ पे लिख पाऊँ, लेकिन उनका एक शेर याद आ रहा था मुझे, मैं समझता हूँ मैं सुना देना चाहिए कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और मुझे कुछ नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी, मैं जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। श्री मुनव्वर राणा साहब ने तो माँ पे बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे हैं, अपन तो कह नहीं सकते, क्योंकि माँ कोई ऐसी चीज नहीं जिसको परिभाषित किया जा सके या जिसका उचित वर्णन किया जा सके। मैं समझता हूँ कि नहीं कर सकेंगे अपन। आइए कुछ और एक कविता और पेश करता हूँ, सुनिएगा। अच्छा, एक बात और है, एक कविता है, छोटी सी कविता है, वो और मैं आपको सुना देता हूँ। वैसे 32 मिनट तो हो चुके हैं और थोड़ी विलम्ब से, थोड़ी देर से अपना कार्यक्रम भी शुरू हुआ है, तो इस कारण से, और यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, तब मैं एक कविता और सुना देता हूँ कि अक्सर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही टीवी पे देखा था मैंने, जब अपन लाइव वो सुनते हैं न्यूज़, तो उसमें पाकिस्तानी पत्रकार भी आ जाते हैं, हिंदुस्तान के भी होते हैं, तो वो कहते हैं, तो कल वो एक कोई साहब थे, वो